नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, मेरे बालकनी पर गुलाब बहुत अच्छे से खिली है। मैं 15 डेज़ के पहले एक काम की थी, उसके ऊपर जो काम मैं करती थी 15 डेज़ के पहले, मैं वही बात आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग 5 या 6 ट्रिक्स अप्लाई कर लेंगे और जो जो ज़रूरी काम कर लेंगे तो हमेशा गुलाब सालों भर फ्लावरिंग करेगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले उसका जो मिट्टी हमेशा अच्छा बनाना है, क्योंकि ये गुलाब हेवी फीडर है। जो फ्लावरिंग करता है प्लांट्स वो हेवी फीडर होता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, मिट्टी कम से कम मैं यूज़ करती हूँ। उसमें राइस हल्स या कोकोपीट जो भी अवेलेबल है, नहीं तो रेत समान के रेशियो में मैं लेती हूँ। अगर 30% मिट्टी लेती हूँ, 30% मैंने कोकोपीट या मेरे पास राइस हस्क है, मैं उसको मिला लेती हूँ। और 30% मैंने कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ली थी। और 10% मैंने उसमें नीम खल यूज़ की। नीम खल में बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारा मिट्टी को तो अच्छे बनाता है, लेकिन वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण हमारा पौधे को सारे रिक्वायरमेंट उसका इनिशियली स्टेज में मिल जाता है। क्या है ना फ्रेंड्स, गुलाब एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत सुंदर फ्लावर देने वाले पौधा है। अगर थोड़ा सा हमें उसका सही तरह से ख्याल रखेंगे तो वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं 15 डेज़ के पहले इस वाला खाद तो दी थी। ये चूना है, जो बीच में है ये है लीफ कंपोस्ट। मैंने घर पर नीम के पत्ते और जो सूखे पत्ते हैं मैं उसको मिलाकर खाद बनाती हूँ। वही खाद और थोड़ा सा गोबर खाद में ली हूँ, क्योंकि गोबर खाद जो आप गोबर खाद या काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट जो लेंगे तो चलेगा, लेकिन वो पुराना होना चाहिए जो काउडंग का मैन्योर है। उसके बाद आप अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे मिट्टी का। उसमें जो भी अनवांटेड घास वगैरह है उसको निकाल लेंगे। मेरे पौधे पर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सारे काम वीक में कर लेती हूँ। मैं घास उठने के लिए नहीं देती हूँ। उसके बाद उसको थोड़ा गुड़ाई कर लेंगे। महीने में अगर 2 बार तो कम से कम 15 डेज़ के बाद में गुड़ाई करना ज़रूरी है। ये देखिए, देसी वाला गुलाब है। देसी वाला और हाइब्रिड में एक समान काम करती हूँ सारे प्लांट्स के ऊपर। गुलाब को थोड़ा एसिडिक सॉइल पसंद है, इसीलिए मिट्टी में हम बाद में मैं चाय पत्ती भी दूँगी। कितने अच्छे और बड़े फ्लावर लाने के लिए वही वाला खाद में दी थी। हाँ फ्रेंड्स, एक काम मुझे करना है मेरे प्लांट्स के ऊपर। बेसिल सूट्स लाने के लिए जो ग्राफ्टिंग पार्ट का एरिया से ऊपर आता है उसको हम बेसिल सूट्स बोलते हैं। नीचे जो आता है उसको जंगली या 7 पत्ती वाला जो कुंड है उसमें फ्लावर कभी नहीं आता है, इसलिए उसको तोड़ देना चाहिए। क्या है ना फ्रेंड्स, इस मिट्टी को मैंने लूज कर ली, हल्का गुड़ाई करके हल्का कर ली। इसी एक तो उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छे से होता है, जो रूट को हवा भी मिल जाता है, ऑक्सीजन का जो प्रभाव होना चाहिए उसको मिल जाता है। उसके बाद वही जो खाद मैंने 2 गमलों के लिए प्रिपेयर की, मैं उसको दे दूँगी। उसके बाद थोड़ा गड्ढा करके देने से और ऊपर से मिट्टी डाल देने से क्या है ना, हमारा खाद अच्छे से वो पानी देने के बाद अच्छे से डाइल्यूट होकर रूट पर जाएगा और काम करेगा। क्या है ना फ्रेंड्स, माइट और फंगस इस बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए 15 डेज़ के अंतराल में नीम ऑयल हो या नीम के पत्ते को उबाल कर भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। मैं वही काम करती हूँ। कुछ नहीं तो एक्चुअली क्या है ना, गुलाब के तने थोड़ा हार्ड हो जाएंगे तो उसमें बेसिल सूट्स ज़्यादा निकल कर नहीं आता। इसीलिए सुबह शाम आपको जब टाइम मिलता है, खाली पानी से भी उसका तने को स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे से बेसिल सूट्स निकल कर आती है। देखिए, मैं इस तरह से खाद दे दी। मैं अब पानी नहीं दूँगी, क्योंकि आप मिट्टी ऐसे बनाएंगे तो भुरभुरे मिट्टी पर पानी ठहरता नहीं है
वाटर लग नहीं होना चाहिए, पानी देने के तुरंत ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। उसके बाद मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए, मॉइस्चर उसमें हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है, देखिए। इसके बाद अब खाद अच्छे मात्रा में 15 डेज में इस खाद को दे सकते हैं। मैं एक्चुअली बदल के मेरे खाद देती हूँ, ऑर्गेनिक खाद देती हूँ, लेकिन कब मैं सारे वेजिटेबल फ्रूट्स इसको भी जो छिलका है उसको मैं पानी में भिगा कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इस तरह। मीठे सोडा, जो खाने वाला सोडा हमें जिसको बोलते हैं, इसको हम बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, खाने में यूज़ करते हैं इसको। इस छोटे स्पून पर, ये टी-स्पून से भी छोटा स्पून है, 2 लीटर बॉटल में मैं इतना डालकर अच्छे से स्प्रे कर लेना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, स्प्रे करने से माइट्स फंगस आने से जब वो लगेगा उसके बाद हम स्प्रे करेंगे, वही बात नहीं है। लगने से पहले अगर हम लोग स्प्रे करेंगे तो कभी भी आपका गुलाब ख़राब नहीं होगा और न्यू सूट्स और कली उसमें आएगा। क्या है ना फ्रेंड्स, इसको अगर आप स्प्रे करेंगे शाम के समय करना है तो ठीक रहेगा, नहीं तो आपको टाइम नहीं है, दिन में करेंगे तो उस प्लांट्स को थोड़ा छायादार जगह में ले आइए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो गुलाब की प्लांट्स है उसको थोड़ा एसिडिक सॉइल पसंद है। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती यूज़ करेंगे तो इतना 15 डेज में करेंगे तो बहुत ठीक रहेगा। अगर हम लोग जो घर पर चाय पीते हैं वो यूज़ चाय पत्ती को 3-4 स्पून देंगे तो भी ठीक रहेगा। चाय पत्ती में नेचुरल NPK होता है, ये बैलेंस करता है, अम्लीय करता है हमारा मिट्टी को। इस तरह से मैं सारे जो फ्रूट्स वेजिटेबल के छिलके मेरे किचन से निकलता है, इसमें बनाना पील है, आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, सारे को मैं डाइल्यूट करके 2 गुना पानी में मैं उसको उस खाद से 2 गुना पानी मिलाकर डाइल्यूट करके देती हूँ। फ्रेंड्स, क्या है ना, चाय पत्ती में नाइट्रोजन भी मिलता है, फास्फोरस, पोटेशियम, जो नेचुरल NPK उसमें हमारा प्लांट्स को मिल जाता है, जो कि हम खाना बनाने का जो प्रक्रिया है, इसीलिए हमको प्लांट्स को 3 से 4 आवर्स कम से कम सनलाइट चाहिए। अगर इस मात्रा में सनलाइट मिल जाएगा तो प्लांट्स बहुत अच्छे से कलियाँ प्रोड्यूस करेगा। ये अर्टिलिया देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। ये मिट्टी डिफरेंट है फ्रेंड्स। केले का छिलका में पोटेशियम भरपूर मात्रा में है, 42% मिलता है। ओनियन पील में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर जैसे बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व तो है जो हमारा प्लांट्स को भी अच्छा करता है। मिट्टी को pH को ठीक कर रखने के लिए हम लोग सारे न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं। आलू के छिलके में जो हमारा प्लांट्स का रूट और स्टेम को मजबूत बनाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग ख्याल रखेंगे तो हमारा प्लांट्स भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देगा। ये फ्लावर जब खिल गई है, सूख जाएगा, मैं इसके नीचे से जहाँ पर 3 पत्ती है उसको वहाँ से कट कर लूँगी तो उसमें न्यू सूट्स निकल कर आएगा। अगर अच्छे से हम उसका जो डेड हेडिंग बोलते हैं इसको नहीं करेंगे तो डेड सूट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, क्या है ना, प्लांट्स लगाना तो हर कोई ही चाहता है, लेकिन उसमें अच्छे से फ्लावरिंग लेने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।